देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक संस्कृति है, वो कभी किसी को इस तरह से याद नहीं करती कि जब चुनाव आता हो। भारतीय जनता पार्टी सतत काम करती है और हर समय काम करती है और सभी के लिए काम करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कही है कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। मुसलमानों को सलमानी तक क्यों रखते हो? मुसलमान इस बार बहुत एक्टिव है और आप देखना आने वाले टाइम में, जैसे आपने बोला ना, हम हरियाणा में क्यों नहीं, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हरियाणा के हर जगह दिखेंगे। कम से कम 11 लाख तो ये बराबर में स्कूल आप देख सकते हैं। 11 लाख स्कूल के लिए आया है, 11 लाख मदरसे के लिए आया है, तकरीबन 40 लाख रुपया आ चुका है। और फहीम भाई के वालिद साहब जो हैं हाजी वकील साहब, उनके जरिए आया है। जी के सच्चे सिपाही ताली बजा दो, ताली तोड़ने के लिए मुझे के लिए तालियां। एक बार फिर से फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का सांसद मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। फरीदाबाद से मैं मौजूद हूं और दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ईद मिलन समारोह आज यहां पर संपन्न हुआ। कई घंटे यानी कि मैंने सुना प्रोग्राम को, उसके बाद में यानी कि ये भी देखने को मिला कि किस तरह से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ईद मिलन समारोह पर यानी कि ये बताने की कोशिश की है कि पिछले 5 साल और उससे पिछले 5 साल यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल का कार्यकाल को गिनाते हुए और उनमें जो मिलने वाले लाभ और सुविधाएं थी उनका जिक्र करते हुए ये बताया कि किस तरह से अल्पसंख्यकों के लिए भाजपा ने काम किया है सरकार में रहकर। आज फरीदाबाद के अंदर ईद मिलन समारोह था। यहाँ पर प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर जो कि यहाँ के प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, मुख्य अतिथि थे, साथ ही साथ आयोजकर्ता और सभी टीम वो लोग यहाँ मौजूद हैं जो कि प्रोग्राम को यानी कि मैनेज कर रहे थे। तालिब साहब, फहीम साहब बात करना चाहूँगा मैं आपसे कि आपने प्रोग्राम का आयोजन किया, ईद मिलन समारोह का किया, ये क्या चुनाव से जोड़कर ईद मिलन समारोह किया गया? जी नहीं, ये तो हमारी खुशी है कि हमने ईद मिलन समारोह करा और हमने मुख्य अतिथि के रूप में अपने तीसरे बार के प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी, अपने राज्य केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल जी को हमने बुलाना उसमें समझा। फहीम साहब, फिर भी एक सवाल ये बन जाता है कि जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि भाई काफ़ी यानी कि स्पीच हुई यहाँ पर, उसमें अल्पसंख्यकों से जुड़े हुए मुद्दों की ही ज़्यादातर बात हुई। भाजपा के जितने भी आप लोग सब कार्यकर्ता ही हैं तो यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाई अल्पसंख्यकों को क्या क्या मिला, पर बहुत सी बातें ऐसी आती हैं कि भाई अल्पसंख्यकों को सबसे दोयम दर्जे का आज भी समझा जाता है। तो ये भाजपा तक आप अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे, खास करके सिद्ध नेतृत्व तक? देखो जी, मैं एक चीज कहना चाहूँगा, वो कहते हैं ना तालाब में एक मछली गंदी होती है तो भाई समाज में भी एक कोई ना कोई तो गंदा होता ही है। अच्छा, हाँ, यानी कि इसको आप भेदभाव से नहीं लेंगे? नहीं, भेदभाव से नहीं लेंगे। मानते हैं कि भाजपा मुस्लिमों के हित की बात करती है? बिल्कुल बिल्कुल। और भी बात कर लेते हैं। आप क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर असलम है। असलम साहब, महामंत्री है ना आप तो? मैं महामंत्री नहीं, मैं 3 प्रदेशों का इंचार्ज हूँ। अच्छा, हिमाचल, चंडीगढ़ और पंजाब। बड़ी तगड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ मैं लोकसभा का प्रभारी हूँ। ये और गुड़गांव दोनों लोकसभा मेरे पास में है। जी। अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से। सर, जानना यही था कि जिस तरह से भाजपा अब मुस्लिमों को याद कर रही है, यह खाली चुनाव का मामला है या आगे भी याद रखेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक संस्कृति है, वो कभी किसी को इस तरह से याद नहीं करती कि जब चुनाव आता हो। भारतीय जनता पार्टी सतत काम करती है और हर समय काम करती है और सभी के लिए काम करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कही है कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। और ये जो ईद मिलन का कार्यक्रम है, आप इसको पार्टी से जोड़ के मत देखिए, ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है, ये हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। और यहाँ हर तरह का जो गुलाब है ना, गुलाब के साथ तमाम सारे फूल खिलते हैं, ये ऐसा हमारा चमन है। शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिला के अध्यक्ष साहब आप चले गए थे, आ गए, अच्छा हुआ। सवाल यही है कि आज जिस तरह का एक सम्मेलन ईद मिलन समारोह होता है ये, पर यह सवाल भाजपा पे खड़ा हो रहा है कि किसी भी एक मुस्लिम को टिकट नहीं मिला। देखो, ऐसा नहीं है, किसी भी एक मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, टिकट भी दिया है। कहाँ से सर? हमारे मोर्चा को उसको दिया है ना, केरल से दिया है। केरल से अच्छा। और रही बात हरियाणा प्रदेश में, यहाँ हमारे जो अभी हमने टिकट के लिए जो ये हमारी 10 सीटें हैं, तो यहाँ हमारे क्राइटेरिया बनते ही नहीं टिकट का। अच्छा, यहाँ हक नहीं है? हाँ, नहीं, यहाँ नहीं है, पर वोट पर हक है। वोट का तो आपसे पहले हम कांग्रेस वोट लेते रही है, 70 साल से हम उन्हें वोट दे रहे हैं और उन्होंने हमारा कुछ भी काम नहीं करवाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बिगर खर्ची और बिगर पर्ची इतनी नौकरियां दी हैं मेवात में। हमारी एक एक लिस्ट में 40-40 जेई लगे हैं, जबकि इससे पहले जो नौकरियां मिलती थी या वो सिरसा के लगते थे या भिवानी से लगते थे या रोहतक से लगते थे। और हमारे जो मेवात जो पिछड़ा हुआ इलाका था
जो देश में 112वें नंबर पर जो जिला आता है उससे बच्चे नहीं लगते थे। पहली बार गरीबों के बच्चे जिन्होंने कभी नहीं कोई पर्ची ना खर्ची, उन्हें जब पता लगता है, जब उनके पास लेटर आ जाता है कि आपके बच्चे नौकरी लग गए। कृष्णपाल जी पहले भी यानी के सांसद रहे हैं और सवाल ये बनता है कि एक समस्या मेरे सामने यहाँ निकल के आई है कि अल्पसंख्यकों के लिए नहीं कह सके, खासकर ओल्ड फरीदाबाद में कोई बड़ा बारात घर सरकारी नहीं है और ना ही कब्रिस्तान है। तो क्या कभी इस मुद्दे को आप संसद तक पहुँचा पाएंगे? नहीं, अब जब हम अपनी मांगे रखेंगे माननीय मंत्री जी के आगे, तो हमें ऐसी पूरी उम्मीद है कि बड़ा हॉल भी और कब्रिस्तान के लिए जो ग्रेवयार्ड की जगह जो भी 4 दीवार की वो मिल जाएगी। फिर भी एक और मेरा आखिरी सवाल है कि खास करके कुरैशी समाज को लेकर, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा था यहाँ सैफी भी, सलमानी, अंसारी, मंसूरी सभी थे और कुरैशी भी दिखाई दिया मुझे। कुरैशियों के कारोबार को लेकर बड़ा यानी कि उत्पाद मचता है हरियाणा के अंदर। कि कभी इस बात के लिए जगह पाएंगे भाजपा को आपके भाई हाँ ये समुदाय बड़ा परेशान हो रहा है? देखो, आप मुझे नहीं पता, आपको पता है नहीं, मेवात के भी जो हमारे कुरैशी समाज के भाई हैं, अलवी समाज के भाई थे। अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए, पहले मुख्यमंत्री थे जो मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने एक तो राजा जो शहीद हसन खां थे उसकी छुट्टी कर दी, पता है आपको, 15 मार्च की। और उसी दिन जो हमारे अलवी समाज है पिनंगा कस्बा में, उनके लिए बड़ी घोषणा कर गए थे कि उनके लिए एक समाज के लिए बहुत बड़ी चौपाल पिनंगा कस्बे में, जो कि बहुत महंगी जगह है। तो कुरैशी समाज हमारा वहाँ से मिला, उनकी मांग थी कि भाई हमें बीसी में करा जाए, तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने यस किया था। अब हम माननीय जो मुख्यमंत्री हमारे नायब सिंह सैनी जी, उसके सामने अपनी डिमांड रखेंगे कुरैशी समाज की, और हमें ऐसी उम्मीद है कि हमारे जो कुरैशी समाज के जो भाई हैं उनकी डिमांड जरूर मानी जाए। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको ईद मिलन समारोह। सिकंदर साहब, जानना ये चाह रहा था कि जिस तरह से भाजपा ये बात दावा कर रही है कि पसमंदा की बात करेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा एक बार और सारे के सारे पसमंदा नरेंद्र मोदी जी के दीवाने होते चले गए। सवाल यही बनता है कि क्या पसमंदाओं की बात आगे तक भी होगी या नहीं होगी? किसने कहा खुदा नहीं देता, मांगने का सलीका तो क्या क्या नहीं देता। इंशाल्लाह हम लोग आगे से हर जगह दिखेंगे। कितनी संख्या में? संख्या नहीं, जब कहते सचिन कहते ना, मैं नहीं बोलूंगा मेरा बैट बोलेगा, उसी तरह हम नहीं बोलेंगे, हमारे अधिकार भी मिले बोलेंगे और हमारी संख्या बोलेगी कि हम क्या है क्या नहीं। आप सलमानी कम्युनिटी से आते हैं, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। सवाल ये भी है कि क्या हरियाणा के अंदर आप सलमानी समाज को भाजपा में पूरी तरह से शामिल कर पाएंगे? आप मुसलमानों को सलमानी तक क्यों रखते हो? मुसलमान इस बार बहुत एक्टिव है और आप देखना आने वाले टाइम में, जैसे आपने बोला ना, हम हरियाणा में क्यों नहीं, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम हरियाणा के हर जगह दिखेंगे। ठीक ठीक। आज़ाद, मैं थोड़ा और बात कर लेता हूँ भाई। बड़ा फरीदाबाद जो है, ओल्ड फरीदाबाद बड़ा इलाका है, यहाँ पर सारे समुदाय लगभग रह रहे हैं, मस्जिद एक ही है यहाँ पर हैं। सवाल यह है कि इस मस्जिद को फंड मिलता है सरकार से या नहीं मिलता, क्योंकि 5 साल भाजपा की सरकार रही है हरियाणा में। भाई देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो हमारा ओल्ड फरीदाबाद का एरिया है उसमें सेक्टर 19 बाबा नगर में ही 5 मस्जिद हैं। मस्जिदें बढ़ रही हैं, आबादी बढ़ रही है, नमाजी बढ़ रहे हैं। और अभी आपने जो फंड के लिए बोला, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे बस्ती के ही चाचा बशीर साहब हैं, जिनके जरिए, और एक युवा टीम है युवा अंजुमन, उनके जरिए, और एक हमारे युवा अंजुमन की बड़ी भी टीम है, जिनके जरिए कम से कम 11 लाख तो ये बराबर में स्कूल आप देख सकते हैं, 11 लाख इस स्कूल के लिए आया है, 11 लाख मदरसे के लिए आया है, तकरीबन 40 लाख रुपया आ चुका है। और फहीम भाई के वाली साहब जो हैं, हाजी वकील साहब, उनके जरिए आया है। बाबनगर में किसी एक का नहीं, मतलब सबकी सहमति से ही इतना पैसा आया, यानी कि भाजपा से फायदा हो रहा है। जी बिल्कुल फायदा हो रहा है। कुल मिलाकर बात यही है कि मैं जैसे मैंने देखा कि भाई ये बैनर है और ईद मिलन समारोह यहाँ होता है, भारी संख्या के अंदर मैं विजुअल में दिखाई चुका हूँ, आपको दिखाई रहा हूँ लगातार कि काफ़ी भीड़ अल्पसंख्यकों की जुटी। ईद मिलन समारोह के अंदर ये बताने की कोशिश की गई कि किस तरह से अल्पसंख्यकों का फायदा भाजपा में होगा। और अब आगे देखना यह है कि जिस तरह यहाँ पर भी छठे चरण के अंदर चुनाव होना है, इलेक्शन है, इलेक्शन में वादे और वादों के साथ साथ इरादे भी बता दिए जाते हैं। अब देखना यह है कि जिस तरह अगर भाजपा बदल रही है तो क्या मुसलमानों की भी सोच भाजपा के प्रति बदलेगी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।